राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाऊँ। तो जैसे अभी हमारा 10-10 पोर्टल तो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। अब हम न्यू पोर्टल में जा रहे हैं जो ऑलरेडी जिसकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, और ये है 11-11 पोर्टल। और ये इस बार का जो 11-11 पोर्टल है, ये बहुत ही मैसिव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स की परमानेंट यूनियन लेके आया है ये पोर्टल। तो आप सबको इसके लिए कंग्रेचुलेशन। जिन भी ट्विन फ्लेम्स ने इतनी अच्छे से हीलिंग करके इस स्टेज को आपने अचीव किया है कि आप फाइनली अपनी डीएम के साथ 3D में यूनाइटेड होने जा रहे हो। क्योंकि अभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स है जो जर्नी के एज में है, जहाँ पर आप लोगों का 3D यूनियन होना है। इससे पहले आप लोगों को एक पॉज़ मिला है, जहाँ पर ऐसा हो सकता है 3D में आप अपने डीएम से सेपरेटेड हो, किसी रीज़न की वजह से डीएम साइलेंट में है, बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको वहाँ पर कार्मिक की बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। अगर डीएम मैरिड है या फिर अपने स्पाउस के साथ है, इवन आप मैरिड हो, आप दूसरे स्पाउस के साथ हो, इवन आप अगर अपने डीएम से मैरिड हो, किसी बात से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, इट मीन्स आप लोगों की जो कार्मिक है वो परमानेंटली रिलीज होने जा रहे हैं। जो कि 10-10 पोर्टल में जो मेजर एंडिंग था, न्यू बिगिनिंग था, आप लोगों ने ऑलरेडी जो भी कार्मिक्स थे उसको आपने रिलीज किया है एनर्जी लेवल पर, और 3D में भी वो सारी चीजें हैपन हो रहे हैं। लेकिन ये जो 11-11 पोर्टल इस बार आया है मैसिव यूनियन लेकर, ये यूनियन के साथ साथ आपके टेस्ट का भी टाइम है। आपको टेस्ट मिलेगा और आपको आपको ट्रिगर भी किया जाएगा डीएम के द्वारा, या फिर आपके कार्मिक आके आपको ट्रिगर करेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, आपको आपकी चॉइसेस रखना है यूनिवर्स के सामने, डिवाइन के सामने, कि इस जर्नी में आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। जो आपके सोल डिजायर है, आपको वो चॉइस बनाना है। और एक चीज है, 3D के सर्कमस्टेंसेस को देखकर कभी भी चॉइसेस मत बनाना, क्योंकि ये सब मोमेंटरी होते हैं। अभी कोई चीज आपको ठीक नहीं लग रहा है, 3D में आपको ऐसा लग रहा है कि ये राइट वे में नहीं जा रहा है, इस टाइम पर तो ये चीज हो रहा है, तो मैं कैसे चॉइसेस बनाऊं। बट आपका काम है चॉइसेस बनाना। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, सोल लेवल पर आप प्रिपेयर हो यूनियन के लिए, तो आपको चॉइसेस बनाना है और डिवाइन के सामने वो चॉइसेस आपको क्लैरिटी के साथ रखना है। अगर आप थोड़ी से भी डाउटफुल हो इस समय कि आप इस यूनियन के लिए रेडी हो या नहीं, तो वो डाउट भी आपको क्लियर करना होगा और आपका जरूर टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि यूनियन से पहले एक मेजर टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पर आपको 3D में चीज़ें जो है वो ऐसा दिख सकता है, ऐसा लग सकता है कि ये राइट नहीं हो रहा है। लेकिन आपको उस टाइम अपनी माइंड और 3D की चीज़ों से हटकर अपनी सोल की वॉइस के साथ कनेक्ट होना है, कि सोल इस समय क्या चाहता है, सोल आपको क्या गाइड कर रहा है। तो आपको उसको सुनना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आपको अपने डीएम के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि ये जो होल टाइम होता है जब आप लोगों का यूनियन होना होता है, डीएम की इस समय भी बहुत जमकर हीलिंग हो रही होती है, वो कार्मिक रिलीज कर रहे होते हैं, उनकी ईगो जो सेल्फ है वो भी उसका डेथ हो रहा होता है। तो इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि डीएम 3D में आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात ना करे, वो कनेक्टेड ना रहे, लेकिन उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे टेलीपैथी कर सकता है, या फिर आपके ड्रीम में, विज़न में वो आकर आपको चीज़ें वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं। अगर डीएम आपको 3D में बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं,
या फिर वो आपसे मैरिज नहीं कर सकते या फिर ये रिलेशनशिप कभी पॉसिबल नहीं है, ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उनको अपने ड्रीम में फ्रीक्वेंटली देख रहे हो, जहाँ पर वो अपनी लव को कन्फेस कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपको ऐसे दिख रहे हैं, लाइक वो आपका वेट कर रहे हैं, कहीं दूर खड़े हुए वो आपको देख रहे हैं या फिर कॉल पे, मैसेज पे आप बात कर रहे हो। ये सब आप ड्रीम में अगर दिख रहा है आपको, इट मीन्स कि उनकी हायर सेल्फ इस यूनियन को चाहता है। और 3D में क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से वो आपको ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन आपको उनकी 3D शेप को लेकर पूरी सिचुएशन को जज नहीं करना है, क्योंकि जो 3D में दिखता है वो सच नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, सिचुएशन किसी भी मोमेंट में चेंज हो जाते हैं। तो आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, डिवाइन से क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपको उससे भी कनेक्ट होना है। और कुछ ड्रीम में मुझे चैनल हुआ है, यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर आपकी यूनियन से पहले जो चेंजेस हो रहा है अभी आपकी फिजिकल बॉडी में भी आपको महसूस हो रहा है। जैसे आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा हेवी पल्पिटेशन हो रहा है इस टाइम पर। आपके बॉडी में जैसे आपकी जॉ लाइन में पेन, ब्लीडिंग होना या फिर कान में आपको पेन हो सकता है। एंड आपके लेग्स में भी अजीब-सी एक खिंचाव आप महसूस कर सकते हो। एंड स्लीपलेसनेस आपको फ़ील हो रहा है, यानी कि आप सो रहे हो लेकिन बार-बार नींद खुल रहा है। आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस समय इसलिए डीएफ आप फ़ील कर रहे हो क्योंकि डीएम वहाँ पर मेजर कार्मिक फेस कर रहे हैं। उनका जो हीलिंग है वो हाई लेवल पर हो रहा है। इस वज़ह से उसकी साइड इफ़ेक्ट आप अपने अंदर भी फ़ील कर रहे हो। तो ये तो कुछ फ़िज़िकल चीज़ें हैं, आपको थोड़ी-सी अ, इरिटेशन हो सकती है चीज़ों को लेकर। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकते हो, तो आपको अपनी जो टेम्पर है उसको कंट्रोल करना है। बेवज़ह किसी के साथ आपको डिसएग्रीमेंट में नहीं जाना है, लड़ाई-झगड़ा इन सब से दूर रहना है। और एक चीज़ है, इस टाइम पर जितना हो सके आप भीड़ से भी थोड़ा दूर रहो, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय अगर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ेगा तो आप अ, पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाओगे, क्योंकि एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा लीक हो सकता है अगर आप भीड़ में रहोगे। और क्योंकि इस टाइम पर आपके मस्कुलाइन साइड की बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, तो आपकी ऑरा भी वीक हो गया है। तो आपको इस समय अपनी ऑरा को और अपने डीएम की ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। और क्या करो कि आप इस समय जितना हो सके मेडिटेशन और नाम जाप करो। अगर आप नाम जाप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप एक हायर एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे। नाम जप से क्या होता है कि जब हम डिवाइन के नाम लेते हैं रिपीट करके, तो हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ऐसे में अगर आपको इस टाइम पर कोई नेगेटिव अटैक्स होंगे या फिर आपकी एनर्जी को लीक करने की कोशिश किया जाएगा, तो डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा। अगर आप जैसे आप अगर हिंदू हो, अगर आप हिंदू के जो प्रैक्टिसेस आप करते हो, तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी, इस टाइम पर जितना हो सके आप हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि इसके पाठ से भी आपके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट होगा। या फिर आप कवच मंत्र भी सुन सकते हो, ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इवन अगर आप हिंदू नहीं हो, आप ये भी सुन सकते हो, क्योंकि जो चैंटिंग होते हैं, मंत्रास होते हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं बहुत हाई होते हैं। उसको इसीलिए इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पर कि ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर आप अपने रिलीजन के हिसाब से चीज़ें करो जो आप लोगों को डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करता है। और इस टाइम पर याद रखो, यूनियन से पहले आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो जितना हो सके आप अपने आप को और टीम को प्रोटेक्शन दो। तो ड्रीम में यही दिखा था कि जहाँ पर एक देव है जो अपनी
डीएम से बहुत लंबे समय के बाद बात कर रही है और यहाँ पर डीएफ जो है वो नाराज़ होकर बार-बार कॉल कट कट करने की कोशिश कर रही है और डीएम बार-बार आपको उनको कॉन्टैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि इस टाइम पर जब डीएम एक्चुअल में चाहते हैं कि वो अब इस यूनियन में आए, तो हो सकता है कि कुछ डीएफ है जो अपनी माइंड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सडनली आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप मैरिड हो अपने स्पाउस के साथ, तो अचानक से जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, कार्मिक थे, वो सोलमेट में कन्वर्ट हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरी तरह से मतलब जैसे वो आप चाहते थे वो तो वैसे हो गए हैं, तो फिर मैं क्यों उनको छोड़ूँ? या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन डिवाइन आपको टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं कि आपकी चॉइसेस क्या रहेगा अगर कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो आपको वो सारी चीज़ें देता है जो डीएम कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो टेस्ट होता है। ये कि आप 3D की इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो या नहीं। तो यहाँ पर आपको चॉइसेस बनाना है और एक चीज़ है अगर डीएम रेडी हो चुके हैं आपके अंदर अगर इस समय ईगो आ रहा है, कितने समय से तो आप उनके पीछे पड़े हुए थे, वो तो पूछ भी नहीं रहे थे। अब जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो क्यों आप उनको एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली बैलेंस हो जाते हो, तब आप धीरे-धीरे खुद को सँभालना शुरू कर देते हो, तो आपको डिम पहले जैसे याद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको चॉइसेस बनाना होगा, क्योंकि ये जर्नी आपका लाइफ़ टाइम का है। यहाँ पर आप सिर्फ़ कुछ समय जब आप बैलेंस हो, उसी चीज़ के चलते आपको डिसीज़न नहीं लेना है कि आपको डीएम नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद जैसे ही डीएम जो वो कोशिश करेंगे अगर आप उस चीज़ को ठुकराओगे, वो अगर मूव ऑन करेंगे, तो फिर बाद में जब आपके अंदर क्रेविंग बढ़ेगी, तब आप फिर से वही सिचुएशन में आ जाओगे जो आप पहले थे। तो यहाँ पर आपको अपनी सोल से कनेक्ट होकर डिसीज़न लेना है कि आपको क्या चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है, ऐसा दिख रहा था ड्रीम में कि एक डीएफ है जो वो जा रही थी तो रास्ते में अचानक से एक जो बुल होता है, ये उसके पीछे पड़ गया था जहाँ पर वो बार-बार वो जहाँ भी डीएफ भाग रही थी वो पीछे आ रहा था। और उस समय डीएफ जो थी वो एक रेड कलर की कपड़े भी पहनी थी, तो डीएफ को वो एहसास होता है क्योंकि उसने ये कपड़ा पहना है इसी वज़ह से ये जो बुल है वो अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज़ है कि वो बुल डीएफ का कोई हार्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर उसको एक चीज़ प्रोटेक्ट कर रहा था, वो था उसका फेथ एंड डिवाइन। तो आपको भी इस समय क्योंकि आप अभी एक हाई वाइब्रेशन में हो और आप लोगों का यूनियन होने जा रहा है, तो आप लोगों का जो ऑरा है, वो हर कोई उससे अट्रैक्ट हो रहा है। आप कहीं भी बाहर निकलोगे इस समय लोग आपकी ओर मुड़ के देखेंगे, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, पर आपको यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी यूनियन जब तक आपका नहीं हो जाता है, आपको किसी को भी अपनी जो यूनियन एनर्जी है उसको नहीं देना है क्योंकि यूनियन एनर्जी डीएफ आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। सो ये 2 ड्रीम चैनलिंग हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको ईगो को साइड करना है। अगर ईगो आपके अंदर किसी भी तरह की ईगो आ गया है, तो आपको उस ईगो को रिलीज़ करना है क्योंकि इस जर्नी में ईगो कभी भी आपको सर्व नहीं करेगा। जब तक आपके अंदर ईगो रहेगा, आपके डीएम के अंदर भी ईगो रहेगा और जब-जब आप ईगो में आकर डिसीज़न लोगे तब-तब क्या होगा, आपका यूनियन आपसे दूर होता जाएगा। अगर आप यूनियन में आ भी जाओ, अगर फिर भी आप ईगो लाओगे, तब भी क्या होगा, आप ट्रिगर होंगे। तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है और जैसे मैं बताई थी कि डीएम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको पहले कॉन्टैक्ट करो। अगर कल या आज में या फिर कल परसों में अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो कि आप डीएम को कॉन्टैक्ट करोगे, इवन आपके पास कोई वैलिड रीज़न भी हो, तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इस समय अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो और डीएम वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर बहुत लंबे टाइम वो लेकर आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स सिंपल है कि डीएम यही चाहते थे कि आप करो और वो टाइम ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आपको शो नहीं करना चाहते हैं
कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना वो खुश है। क्योंकि उनको ऐसा डर है कि अगर वो आपको ये चीज़ दिखाएँगे तो कहीं आप फिर से वो सारी बिहेवियर एनर्जी उनको ना दे दो जो आप शुरू में देते थे। तो आपको यहाँ पर बैलेंस में रहना है। डीएम अगर टाइम ले रहे हैं तो उनको उनका टाइम दो। आप पूरी तरह से डिटैचमेंट में रहो। मैसेज करने का मन आया, कॉल करने का मन आया, आप कर दो। उसके बाद अगर डीएम नहीं कर रहे हैं बात तो आप उनको वो स्पेस दो। क्योंकि इस टाइम पर डीएम को स्पेस चाहिए। उनको स्पेस ज़रूर मिलना चाहिए इस टाइम पर। ये ज़रूरी है आप लोगों की परमानेंट यूनियन के लिए। जितना उनकी ईगो सैटर होगा, जितना वो लेसन लर्न करेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो यही चैनलिंग है इस टाइम पर। डीए आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। कोई न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है बार-बार आपकी एनर्जी लेने की, तो आपको वहाँ पर आपकी एनर्जी सबसे पहले तो नहीं देना है और आपको कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं जाना है। भीड़ को थोड़ा-सा अवॉइड करो। बहुत ज़्यादा अगर बात करने से आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, हाइपर टेंशन्स हो रहे हैं आपको, तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना है इस टाइम पर। जितना हो सके अपनी पीस को चूज़ करो और इस यूनियन एनर्जी को क्लीन करो जो आप लोगों के लिए रेडी हो रहा है। आप उस वाइब्रेशन में रहो, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर फोकस करो इस टाइम पर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको अपनी एनर्जी हर दिन क्लियर करना है, चक्रास करना है, ग्राउंडिंग करनी है। चैंटिंग से आपकी वाइब्रेशन हाई होगा और आपको सॉल्ट बाथ भी लेना है, हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर करना है। इससे आपकी जो ऑरा है वो क्लीन रहेगा। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।